न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। देश में बिजली संकट के बीच सीएम योगी ने कहा कि अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद पर अनावश्यक बिजली कटौती न हो। योगी ने कहा कि दिल्ली दौरे पर केंद्र सरकार से बिजली मुद्दे पर सहयोग का भरोसा मिला है। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि त्योहारों पर बिजली कटौती न हो। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट के बीच में सरकार इससे उबरने के प्रयास में भी लगी है। दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने की कवायद के साथ ही प्रदेश के अपने सभी उत्पादन केंद्रों पर भी फोकस किया गया है। इसी बीच प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जालौन के 33 केवीए विद्युत उपकेंद्र का औचक निरीक्षण किया। साथ ही जालौन से लौटते वक्त उन्नाव के एक बिजली सब स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। दरअसल सरकार बिजली संकट से निपटने के लिए हर मोर्चे पर जुटी है। सरकार को शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट से अन्य राज्यों से अतिरिक्त बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश को सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान से भी बिजली मिलेगी। भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सूबे के हर जिले में बिजली कटौती से हर कोई परेशान है। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा संकट देखने को मिल रहा है। गांवों में 10 से 12 घंटों की कटौती हो रही है, जबकि शहरों में भी बिजली कटौती 5 घंटे से ज्यादा की हो रही है। बरेली में हवाई हमले से बचने के लिए रिहर्सल कार्रवाई की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सैनी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, ब्लैकआउट के दौरान हमने देखा कि अगर हमारे पास बंकर नहीं है तो भी हम कैसे हवाई हमले से बच सकते हैं। डीएम ने मुझसे कहा था, जो लेट जाएगा वो बच जाएगा, और हमने देखा भी, जो लोग लेटे थे उन्हें कुछ नहीं हुआ। हम इस ब्लैकआउट को आगे लखनऊ और गोरखपुर में भी करेंगे। ड्रिल में, ये प्रदर्शन में वास्तविक ऐसे लग रहा था कि हमारे नागरिक इस युद्ध में फंसे हुए, हमलों में बचाव की आवाज़ आ रही है। तो एक वास्तव में एक अच्छा प्रदर्शन करके ये बहुत अच्छा कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि हमारे पास बंकर नहीं है हवाई हमलों से बचने के लिए। तो इसलिए यहाँ मेरे मन में ये आया कि बरेली में पहली बार इस तरीके से एक अभ्यास कराया जाए नागरिकों को कि हवाई हमलों से हम कैसे बच सकें। अभी डीएम बरेली मुझे बता रहे थे, मैं पूछ रहा था क्या है, बोले जो लेट जाएगा जमीन पर वो ज्यादा सुरक्षित है। यूपी के चित्रकूट में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह जिला अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वहां मरीजों को उन्होंने फल वितरित किए। डॉक्टरों ने मंत्री जी से एक मृत मरीज को फल वितरित करवा दिए और उसका इलाज भी कर रहे थे। जब ये बात मंत्री जी को पता चली तो उन्होंने तुरंत जाँच के आदेश दिए। मंत्री जी, एक की डेथ हो गई थी, उस समय आपने वहाँ पर फल वितरण भी किया था, आपको पता भी नहीं शायद, और उनका इलाज हो रहा था। उसी की जांच करने का निर्देश डीएम साहब को दे दिया गया। उसकी जांच होगी, मजिस्ट्रेट जांच होगी, एसडीएम की जांच करेंगे और जो भी जांच में निष्कर्ष आएगा उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। शाहजहांपुर के जलालाबाद और मिर्जापुर के बीच रामगंगा पर बना कोलाघाट का पैंटून पुल टूट गया। पुल टूटने से आने जाने का पूरा रास्ता बंद हो गया। पुल के दोनों तरफ लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। पुल का आधा हिस्सा टूट गया है। इससे बदायूं, मिर्जापुर, कलान सहित कई गांवों का संपर्क टूट गया। फिलहाल टूटे हुए पुल की मरम्मत की जा रही है। बाराबंकी में गैंगस्टर के 2 आरोपियों की संपत्ति कुर्क। जिले में अपराधियों पर लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है। शिकायतनगर कोतवाली ने गैंगस्टर के 2 अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क की। पुलिस ने डुगडुगी बजाकर दरियाबाद में रहने वाले अभियुक्त सहीर और मोहम्मद कलीम की चल अचल संपत्ति जब्त की। जानकारी के मुताबिक पुलिस प्रशासन ने 1 करोड़ 16 लाख की संपत्ति कुर्क की है। बाराबंकी के थाना जैदपुर के टिकरा उस्मा गाँव का रहने वाला है मोहम्मद सहीम और कासिम सनाफ तसव्वुर। ये NDPS के अपराध करता है। मार्फीन, अफीम, इस तरह की मादक पदार्थों की तस्करी करना इसका मुख्य पेशा रहा है और इसके खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज है पहले से। इस समय भी इसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। गैंगस्टर एक्ट के धारा 14 के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में की जा रही है और इसकी चल अचल सारी संपत्तियों की जिसकी कुल कीमत लगभग 4 करोड़ 6 लाख 16 हज़ार है। ये जब्तीकरण की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के आदेश से की जा रही है।
हनुमान चालीसा का पाठ करके लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी। हल्द्वानी के काठगोदाम में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंग दल के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करके वापस लौट रहे थे, तभी एक शीश महल गेट पर 4 से 5 बाइक सवारों ने हमला कर दिया। बजरंग दल के लोगों ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। घटना से नाराज हिंदू संगठन और बजरंग दल के लोगों ने नैनीताल रोड पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश भी की। पुलिस घटनास्थल से सीसीटीवी के माध्यम से जांच कर रही है। 7:30 बजे लगभग 50 से 60 लोगों का एक झुंड कुछ हनुमान भक्तों को और जिन्होंने भगवा धारण किया था उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार से लेकर पत्थर इत्यादि सभी से उनके द्वारा हमला किया गया। और स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि इतनी पत्थर की बरसात हमने कभी देखी भी नहीं। तो शीशमहल के क्षेत्र के लोगों को बड़ी पीड़ा है कि इस तरह का अराजक तत्व और एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों के द्वारा ये काम किया गया। कुछ लोगों ने पथराव किया है। हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद कुछ लोग बाहर निकल रहे थे तो आपस में कुछ तकरार हुई है। इनमें पथराव की बात जब सामने आई तो पुलिस मौके पे पहुंची है और उसके बाद तमाम सारे लोग जो हिंदू संगठनों के थे वो थाने पे आए, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर पे एफआईआर कायम की गई है और इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। रुड़की में भी चला अवैध कब्जों पर बुलडोजर। रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता डीएस रावत ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर से कार्रवाई की। ये सभी निर्माण बिना नक्शा पास कराए किए जा रहे थे। प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।